Hello, welcome and very good evening to all here in FinTube. Today is 19th of April. आज डेट है 19 अप्रैल और देख लेते हैं कि आज मार्केट में हमारे क्या लेवल्स थे और जिन पे हमने प्री मार्केट लेवल्स पे चर्चा की थी, वेदर दोज लेवल्स वर वैलिड और नॉट एंड हाउ वी डिड टुडे, राइट? सो एज ऑफ नाउ दिस जैसा कि हमने पहले भी चर्चा कर रखी थी अबाउट दिस पोल एंड फ्लैग बियरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न. It was very visible here, this bearish pole and flag pattern जो कि कल हमारे मार्केट में बना था. ये 19th की जब आप ओपनिंग देखेंगे तो इट एग्जैक्टली टेक अ रेजिस्टेंस अराउंड दिस फर्स्ट रेजिस्टेंस विच वाज एन इमीडिएट रेजिस्टेंस, राइट? इट वाज इमीडिएट रेजिस्टेंस. मार्केट ने यहीं पे सेकेंड टाइम पे भी एक हल्का सा रेजिस्टेंस, तो मार्केट वाज नॉट एबल टू ब्रेक अप साइड दिस इमीडिएट रेजिस्टेंस, राइट? इसने नीचे के साइड यानी कि इस पोल एंड फ्लैग के साइड में ब्रेक डाउन शुरू किया और हमने पहले भी आपको कहा था कि इफ़ इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन then it will project this just yes it will project this range in its projection. इसका ये projection होगा और you can clearly see that it has traveled up to this projection. This is the last so this was the support zone, immediate support zone, right? आपने देखा होगा कि मार्केट ने जो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, लेट मी जस्ट finish these levels. Yes, so here you can see the low of this today's market is uh, around 42,000. तो 42,022 के आसपास जो हमने एक प्रोजेक्टेड लेवल यहाँ पे पहले से ही ड्रॉ करके रखा था, दैट मार्केट मे टेक सपोर्ट अराउंड दीज लेवल्स. सो मार्केट हैज़ टेकन इट, बट एज ऑफ नाउ थिंग्स आर लिटिल बिट डाइसी फॉर टुमारोज एक्सपायरी. कल की जो एक्सपायरी होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, बहुत ही वॉलेटाइल भी हो सकती है. लुकिंग एट इट्स डेली कैंडल, तो अगर हम डेली कैंडल पे एक बार चलेंगे तो आप देखेंगे कि डेली कैंडल हैज़ फॉर्म थ्री ब्लैक क्रोज, व्हाट वी कॉल थ्री ब्लैक क्रोज ऑन ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ टॉप हियर, राइट? काफ़ी अच्छी खासी एक रैली हुई थी, इसके बाद मार्केट एक पॉज ले रहा है. इफ़ एनी हाउ वी स्टार्ट ब्रेकिंग दिस 41,900 और 950 का लेवल, अगर यहाँ पे हम ब्रेक करना शुरू करते हैं, हमारा पहला टारगेट होगा 41,800 और फिर these are going to be the major support area. Let me redraw this. Yes, 41,677 and then 41,430 और 41,440 के आसपास. These are going to be the major support area if market starts breaking, right? तो काफ़ी ध्यान से आपके लिए ट्रेड करना होगा, क्योंकि मार्केट एक अच्छी खासी रैली के बाद इट हैज़ क्रिएटेड थ्री सोल्जर काइंड ऑफ थ्री ब्लैक नॉट थ्री वाइट सोल्जर्स, नॉट थ्री ब्लैक सोल्जर्स, थ्री ब्लैक क्रोज on top, especially three black crows, right? Which is in technical terms, technical analysis, which is also known as the bearish symptoms or bearish sentiment for the market, right? तो एक हल्की सी बेरिशनेस यहाँ पे आपको मिल सकती है अगर मार्केट इसके 42,000 और 41,950 टू बी मोर स्पेसिफिक, इस जो हमारा डेली बेसिस पे ये जो सपोर्ट जोन है, इमीडिएट सपोर्ट जोन, इसको अगर हम ब्रेक करना शुरू करेंगे तो हम और भी डाउन साइड में मूव देख सकते हैं ऑन इंट्राडे बेसिस. अगर मार्केट 12 बजे के आसपास, 12 या 12:30 बजे के आसपास, around 12 to 12:30, if market starts breaking this 41,800, अगर मार्केट ने ये 41,800 का लेवल 12-12:30 बजे के आसपास ब्रेक किया, डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर, वी आर गोइंग टू डायरेक्ट हिट दिस 41,480. एटलीस्ट 480 का लेवल तो हम पहुँचेंगे ही. इवन वी कैन टच दिस 41,420 और 450 का लेवल. सो 41,480 आप एक सपोर्ट जोन में मार्क कर सकते हैं, 41,480 या 500, बट आवर मेन टारगेट शुड बी 41,420, राइट?
काफ़ी लंबा टारगेट हो जाएगा अभी के लिए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इफ़ मार्केट स्टार्ट्स ब्रेकिंग दिस 41,800 अराउंड 12 o'clock और आफ्टर 1 o'clock, राइट, टुमारो, फॉर टुमारोज एक्सपायरी स्पेशली। अपर साइड में हमारे पास अभी थोड़ी लिमिट्स हैं अपर साइड में, इसलिए क्योंकि मार्केट ने एक बेयरिश पैटर्न क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी। 3 days वी हैव ऑलरेडी मेड 3 black crows. So this is the symptom of bearishness. If we start breaking this 42,360 का level, if we start trading above this immediate resistance zone, जो हमारा पहला resistance zone है 42,366 का जोन अगर हम ब्रेक करना शुरू करते हैं, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रीच अप टू दिस 42,550, 42,500 और 550 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, हम बहुत ही तेज़ी से 12 बजे के बाद अगर हम इस लेवल को क्रॉस करते हैं, 12 साढ़े 12 बजे के बाद इस लेवल को अगर हमने क्रॉस किया अपर साइड में विथ एनी काइंड ऑफ बुलिश हैमर और बुलिश इनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल like this, if we are trading above above this for almost 15 मिनट, इसके ऊपर अगर हमने 15 मिनट भी सस्टेन कर लिया, we may shoot up to this 42,733 और 700, राइट। तो इन लेवल्स तक हम शूट अप कर सकते हैं। इवन 42,800 इज़ नॉट वेरी, if we touch this we will not be very astonished to see these levels. If we try to trade above this 42,510 और 520 के above after 12 o'clock, राइट। चलिए देख लेते हैं निफ्टी में किस तरह से कंडीशंस बनी आज और किस तरह से हमने ट्रेड लिया, आगे कल की एक्सपायरी में किस तरह की कंडीशंस बन सकती है। हालांकि वी विल ऑल्सो डिस्कस this in our pre-market report tomorrow, but let's see how the market has given its and let me just erase these. Yes, first we will see how the market did today. Yes, as you can see, definitely very easily you can see this pole and flag, bearish pole and flag pattern. ये जो कल एक बेयरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना था, दिस इज दिस इज 19th ऑफ कैंडल, 19th अप्रैल की कैंडल, फर्स्ट कैंडल है। बट बिफोर दैट ये एक बेयरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना था यहाँ पे। दिस वॉज अ पोल and this was inverted flag which is considered as bearish flag. हमने पहले भी बताया था आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में, इफ़ मार्केट स्टार्ट्स टू ब्रेक दिस, आपने देखा होगा कि मार्केट ने ये जो 17,667 के आसपास की ये जो रेंज है, मार्केट इसको दो बार मार्केट ने हिट किया, एक ओपनिंग के टाइम में और एक मिड ऑफ द डे लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास इसको हिट करने की कोशिश की, बट विथ वेरी वीक कैंडल्स ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। अगर आप इसको देखेंगे तो दीज आर काइंड ऑफ दोजी कैंडल, अपर साइड में और दोनों लोअर साइड में, दोनों साइड में विक्स है, विच मीन्स इट वॉज रेजिस्टिंग ऑन इट्स अपर साइड, ऊपर की तरफ काफ़ी रेजिस्ट कर रही थी। नाउ मार्केट स्टार्ट्स टू ब्रेकिंग दिस लेवल एंड हमने पहले भी बताया था मार्केट में टेक इट्स प्रोजेक्शन ऑफ, इसका प्रोजेक्शन हो सकता है टारगेट लगभग इस पूरी कैंडल का, इस पूरे जो बियरिश फॉर्मेशन है उसको हम टारगेट ले सकते हैं। लाइक आवर टारगेट कुड बी फ्रॉम हियर टू हियर and from breakdown which was here to here. So this was our target. Already you can see हमने कल भी इस बात की चर्चा की थी कि 17,580, this 17,580 should be our support zone, right? And you can see the low of the market 17,574 here. Very clearly you can see the market has taken its support at 17,574, राइट। तो अब आप ये मत कहिएगा कि 17,580 पे नहीं लिया।
दो चार या 10 पॉइंट्स का ऊपर नीचे ज़रूर होता है. नो वन इज़ गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट फिगर, राइट. अल्टीमेटली क्लोजिंग दे रखी है 17,610 के आसपास. ठीक ठाक ओपनिंग, ठीक ठाक क्लोजिंग तो नहीं कहेंगे. व्यूइंग द डेली कैंडल, अगर आप डेली कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे इसमें, लेट मी सी दिस डेली कैंडल फर्स्ट. See here also we can see the in Nifty especially, it has also created this three black crows here. Nifty has also created this three black crows, right? So this may be very severe issue for tomorrow's expiry. कल की expiry काफ़ी exciting हो सकती है, right? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि कल की एक्सपायरी में की वॉलेटिलिटी में आप किसी भी तरीके का बैड डिसीजंस ना लें, और अपनी पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करते हुए ट्रेड लें. दैट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर यू. अगर अब चलिए देख लेते हैं मार्केट में हम कल की डेट में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, लुकिंग एट डिफरेंट सिनेरियोज. तो दीज आर द कंडीशंस ऑफ निफ्टी एज ऑफ नाउ. हमने यहाँ पे रेजिस्ट किया, तो अभी के लिए इन सारे लेवल्स को हम निकाल सकते हैं, राइट. दिस वन ऑल्सो हमारे लिए जो अब इमीडिएट सपोर्ट है 17,580. ये अगर ब्रेक होता है, सी अगर इफ वी ट्राई टू ब्रेक दिस 17,580, डेफिनेटली दिस वी मे टेक सपोर्ट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन जो हमें एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी. अभी यू कैन सी ये हमारे लिए अभी तक एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी. रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस. नाउ रेजिस्टेंस लाइन becomes a support line here, so it may become a support line around 17,500. but if anyhow market tries to break this 17,500 का round figure level with any kind of 15-minute close on any kind of bearish hammer or bearish engulfing, definitely we are going to see this 17,310 to 17,310 to 17,270, right. तो ये जो लेवल्स है इमीडिएट हमारे सपोर्ट का काम, मेजर सपोर्ट का काम करेगा. दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर सपोर्ट फॉर अस, राइट. तो 17,310 से लेके 17,270 की जो जोन होगी, दैट विल बी एन इमीडिएट दिस मेजर सपोर्ट जोन. अपर साइड में हमारे पास क्या लिमिटेशंस हैं, अपर साइड में जो लिमिटेशंस हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं. मार्केट अपर साइड में हमारे पास अब रेजिस्टेंस बन के आता है 17,666 या 67 के आसपास. ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन होगा, राइट. इसके ऊपर अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, हमारा देखिए मेक और ब्रेक लेवल बनता है 17,730 के आसपास. 17,730 या 733 के आसपास मेक और ब्रेक लेवल बनेगा. इसको अगर मार्केट ने ब्रेक करना शुरू किया अपर साइड में, राइट, अपर साइड में अगर मार्केट ने इंट्राडे बेसिस पे 12-12:30 बजे के आसपास अगर ब्रेक करना शुरू किया, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट 17,833 का लेवल. और इसके भी ऊपर अगर मैं आपको ले चलूँ तो आप देख सकते हैं कि 17,825 this level which is going to be a major resistance, and also if it is going to be break, then we are going to touch this 17,880 का level, right. 17,880 के लेवल्स हम देख सकते हैं. तो चलिए इन सारे लेवल्स को आई होप यू विल मार्क देयर हियर विथ योर चार्ट. सो इन सारे लेवल्स को हम रेजिस्टेंस के रूप में कंसीडर कर लेते हैं एज ऑफ नाउ. दीज आर गोइंग टू बी द मेजर रेजिस्टेंस जोन, राइट. सो अभी के लिए 17,500 से लेके 17,800 तक की एक रेंज है निफ्टी में. किसी भी तरह का ब्रेकडाउन, सीवियर एक ब्रेकडाउन ला सकता है 17,500 का. अगर ब्रेकडाउन होता है देन वी मे सी दीज सीवियर लेवल्स ऑफ 17,280 से लेके 17,300 तक के लेवल्स को
और फिर उसके नीचे काफ़ी नीचे के लेवल से 17,180 के लेवल, राइट. सो दीज आर द लेवल्स फॉर टुमारो, एंड आई होप you are learning with this simple formation of support and resistance according to the market sentiment and also the psychology. So that's it for today. Thank you very much.